देखिए, ओरल ऑब्जर्वेशंस को ऑर्डर मत समझा करिए। अभी बहस हो रही, कोई ऑर्डर जब आएगा जब बोल सकते हैं। अभी तो एक ओरल सवाल जवाब बेंच अगर पूछ रहा है ऑनरेबल जजेस पे, तो उस पर कैसा हम। आपको लग रहा है कि मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने का ड्राफ्ट जो हुआ है, मिस्टेक को रेक्टिफाई कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है? नहीं, कहा मिस्टेक, नाम ही नहीं, नाम कट गए भाई। आप बोल रहे कि इतने लाख लोग शिफ्ट हो गए, हम बोल रहे नहीं वो शिफ्ट नहीं है। ईसीआई बोल रहा है कि लोग दो जगह पे नाम, हम बोल रहे नहीं है, अमूर में है, बैसा में है, किशनगंज में है, कोचादामन में है, जोकी में है, बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में है, लोग हैं वहां पर। किसका प्रूफ? अब कौन करना चाहिए काम? ये ईसीआई को करना चाहिए। तो ये एसआईआर जो है, ये बोलते ना हमारे सरों पे एक लटकी हुई तलवार है। इसीलिए हर जगह पर जनता को, खासतौर से गरीब जनता को, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको निकाल के तैयार रखना चाहिए। सर, ये क्रिकेट मैच को लेकर नहीं, मैं तो क्रिकेट मैच नहीं देखने वाला हूं। मैं तो हरगिज नहीं देखने वाला हूं। मेरा जमीर, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं बैठकर उस मुल्क के लोगों के साथ हम क्रिकेट मैच खेलें जो हर रोज धमकी दे रहे हैं। उनका चीफ ऑफ आर्मी जाके वहां से बोलता है कि हम लोग डैम पे मार देंगे, वो बोलता है कि हम न्यूक्लियर थ्रेट कोई दे रहा है, कोई एक बोल रहा है कि हम वो कर देंगे। अब क्या, क्यों खेलेंगे हम? ये सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप पानी देना बंद कर दिए, पानी से बड़ी कोई चीज हो सकती, क्या बोलिए? आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप वाघा बॉर्डर बंद कर दिए, वीजा नहीं दे रहे, खेल क्यों रहे हैं बताइए? कितना नुकसान होगा? 300 करोड़, 400 करोड़, कुछ भी नहीं है ना। मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता भाई कि मैं मैच को देखूं। तो सौरभ गांगुली ने कहा कि क्रिकेट अलग चीज है और जो हालात है वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। अब मैं, देखिए, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, उनसे पूछिए। अच्छा सर, आपके पुराने दोस्त हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, हाँ। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के टच में है, या चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के टच में है थ्रू अपने जो तेलंगाना सीएम है रेवंत रेड्डी। क्या कहें? जगन मोहन रेड्डी मेरे दोस्त है और रहेंगे। अब वो क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, आप जगन मोहन रेड्डी से जाके विजयवाड़ा में मिलिए, मेरा सलाम पहुंचाइए, आप बोलिए कि इस पे आप टिप्पणी कर दीजिए, वो बोलेंगे। जगन देखिए, जगन मोहन रेड्डी दोस्त है, मगर वो एक पार्टी के हेड है, मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार। क्योंकि आप भी चंद्रबाबू नायडू की मुखाफत करते रहे हैं पिछले चुनाव में। नहीं, चंद्रबाबू नायडू को हम अपोज कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के साथ हैं, वो बीजेपी के साथ है ना, वो तो बीजेपी के साथ है। वक्फ एक्ट में तो, वक्फ एक्ट बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, सपोर्ट रहा उनका। उन्हीं की वजह से सरकार बनी बीजेपी की, वरना क्या बनती? तो मैं कैसे बोलूंगा जगन क्या बोले? वो जगन खुद उस पर अपनी राय देंगे या सब्सटैंशिएट करेंगे। अच्छा जी, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरीके के रिश्ते अब पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, ये वही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा है जिसकी वजह से इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं या फिर इस तरीके से धमकी दे रहे हैं? नहीं, देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट को बात समझना चाहिए कि हमारा उनका ट्रेड जो होता है, भारत का और आपके इंडिया का, वो होता है $200 बिलियन का, और पाकिस्तान का उनसे होता है $5 बिलियन का। और फिर अभी हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, उसमें यह है कि हम 500 बिलियन करेंगे। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट को तय करना है कि वो ऐसे मुल्क से ट्रेड करेंगे जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है, जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है, और भारत आपसे एक स्ट्रेटेजिक आपका अलाई है। पिछले 20-25 साल में मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने, चाहे वहां की यहाँ की, उन्होंने इस रिश्ते को मजबूत किया। तब ये उनके ऊपर मुनस्सिर है वो क्या चाहेंगे। मगर हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 50% का ये जो लगाया उन्होंने टैरिफ लगाया है,
मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि सूरत में जो डायमंड बनाने वाले हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। पहले हमारे ऑर्डर्स कम हो गए और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि तमिलनाडु का जो टेक्सटाइल बेल्ट है, ये 50% टैरिफ जो ट्रंप लगाए हैं, ये टेक्सटाइल पर, लेदर पर, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, प्लास्टिक, स्पाइसेस, टी, कॉफी एंड श्रिम्प्स। तमिलनाडु का जो टेक्सटाइल बेल्ट है वो हमारे देश का निटवेयर का सेंटर है। इससे इनके ऑर्डर्स रिड्यूस हो गए और इन पे बहुत कॉस्टिंग का प्रेशर पड़ने वाला है। हाँ, फिर आप चले जाइए, एक तो आपको बोल दिया मैं सूरत का, तमिलनाडु का। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका ने सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के तहत स्टील एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ हो गया। हाँ, वहीं पर यूरोपियन यूनियन CBAM